फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th मैथ असाइनमेंट सेमेस्टर 2 पार्ट 1 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू और फॉल्स, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम फर्स्ट टेस्ट सिलेबस का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आप लोग का 1 में √5 माइनस √3 इज इक्वल टू √5 प्लस √3। हमको बताना है कि इसका आंसर √5 प्लस √3 राइट है या रॉन्ग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमको बोला गया है 1 में √5 माइनस √3, तो साइन चेंज करके हम लोग इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो √5 प्लस √3 अपॉन में √5 प्लस √3। अगर हम √5 प्लस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा √5 प्लस √3 एज इट इज आएगा। ठीक है, और अपॉन में अगर हम करेंगे तो क्या आएगा √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से हमको यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाना है √5 प्लस √3 अपॉन में √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इससे रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा, बचा क्या 5 माइनस 3, तो √5 प्लस √3 और अपॉन में आ जाएगा 5 माइनस 2। ठीक है, आंसर आएगा आप लोग का √5 प्लस √3 अपॉन में 5 माइनस 3 हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे 2। ये आपका आंसर है। तो यानी कि फर्स्ट नंबर में आपको क्या दिया था, फर्स्ट नंबर में आपको ऐसा बोला था कि इसका आंसर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो √5 प्लस √3 आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का जो आंसर आएगा वो आपका आएगा फॉल्स। ठीक है, बिकॉज अभी हमने यहाँ पे सॉल्यूशन किया और उसका सॉल्यूशन करने पे आंसर आया है √5 प्लस √3 अपॉन में 2। बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा इस तरह से क्वेश्चन है 3.9222 ऐसे चलता जाएगा, कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंट ऐसा। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है 3.92 का बार। ठीक है, तो क्या ये राइट है। देखो यहाँ पे बार किसको कहते हैं, यहाँ पे ऐसा बोला कि 3.92 दोनों के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है। अगर किसी चीज के ऊपर बार होता है उसका मतलब होता है कि वो चीज बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो यहाँ पे ऐसा बोला गया 3.9222 का बार हो रहा है, यानी कि 2 बार बार रिपीट हो रहा है, 9 रिपीट नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 3.92 के ऊपर बार आएगा, 92 के ऊपर दोनों के ऊपर बार नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है, 9 रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 के ऊपर बार आएगा, 3.92 बार। ठीक है, तो सेकंड नंबर का आंसर भी आपका फॉल्स आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको ऐसा बोला कि 3.92 के ऊपर बार है। सेकंड नंबर का आंसर फॉल्स आएगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर आता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, रूट में 36/25। अभी आपको बताना है क्या ये रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे दोनों के ऊपर रूट है तो हम दोनों को दे सकते हैं, √36 अपॉन में √25। अभी 36 किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपका आएगा 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है और 25 आपका 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आंसर का है 6 अपॉन में 5, और 6 अपॉन में 5 जो है वो आपका रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर मतलब कि रेशनल नंबर का मतलब होता है p/q के फॉर्म में होना चाहिए और q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया वो 6/5 है, 6/5 यानी कि 6 जो हमारा p है और 5 जो हमारा q है, और q हमारा 0 भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 6/5, और 6/5 हमारा एक रेशनल नंबर है, इसलिए यहाँ पे ट्रू आएगा। ठीक है, थर्ड नंबर आपका ट्रू आएगा। नेक्स्ट अब आता है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर का आपका कुछ इस तरह से क्वेश्चन है कि 3/19 एंड 7/19 में आपको ऐसा बोला गया है कि इन दोनों डिजिट के बीच में 5 रेशनल नंबर्स है। तो या तो इन दोनों के बीच में इनडिफाइनाइट
यानी कि बहुत सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होंगे, और अगर इस तरह से गिना जाए तो 3 के बाद 4/19, 5/19 और 6/19, इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर्स हैं, और यहाँ पे आपको बोला गया है कि 5 रेशनल नंबर्स है, तो यहाँ पे 4th नंबर का आंसर फॉल्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 5th नंबर। 5th नंबर है ईच रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। हर एक रेशनल नंबर इंटीजर होता है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि हर इंटीजर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं, बट सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल में -5/3 ये आपका रेशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सारे इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, बट ऑल रेशनल नंबर्स आर कैनॉट बी अ इंटीजर्स। तो यहाँ पे आपका 5th नंबर का आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, 5th नंबर का आपका आंसर फॉल्स आएगा। 6th नंबर आता है। 6th नंबर का क्वेश्चन है आप लोग का 3⁻³ इक्वल टू आपको 27 बोला गया है। तो 3⁻³ सॉल्व करते हैं। 3⁻³ है इक्वल टू, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस को हटाने के लिए अगर हम अपॉन में लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस हट जाता है। 3⁻³ और 1/3⁻³ 3 का क्यूब होता है आपका 27, तो आपका आंसर आएगा 1/27। सिर्फ 27 आपका आंसर नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये आपका आता है फॉल्स, बिकॉज राइट आंसर आपका 1/27 है, सिर्फ 27 नहीं है। 6 नंबर का फॉल्स है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 में 6 क्वेश्चंस थे जो यहाँ पे आपके पूरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 2 में से, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 का ये आपका क्वेश्चन है, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 5x + 8 इज -8/5। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि 5x + 8 का जीरो क्या होगा। तो यहाँ पे हमको पॉलिनोमियल दिया गया है 5x + 8 = 0। ठीक है, हमको इसका जीरोस फाइंड करना है। तो 5x = 0, यहाँ पे जो प्लस का 8 है वो अगर इस तरफ जाएगा इक्वल टू के उस तरफ, तो आपका आ जाएगा -8, यानी कि 5x = -8। x इक्वल टू, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में है, तो 5 अगर इस तरफ इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा x = -8/5। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर का आंसर आपका ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर आता है। सेकंड नंबर में आपका क्वेश्चन है x² - 81 इक्वल टू x - 9 का होल स्क्वायर। तो चेक करते हैं इसका आंसर। यहाँ पे x² यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 81 जो है किसका स्क्वायर है, तो 81 आपका 9 का स्क्वायर है, तो हम इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे x² - 9 का स्क्वायर, यानी कि ये किस चीज, कौन सा फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, a² - b²। ठीक है, यानी कि a + b और a - b इक्वल टू क्या होता है, a² - b²। ये वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पे है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a आपका क्या है, a आपका यहाँ पे आपका x है, b आपका 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x - 9 और x + 9। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आंसर आएगा x + 9 और x - 9। x - 9 का होल स्क्वायर नहीं आएगा, आंसर आएगा आप लोग का x - 9 ब्रैकेट में, फिर x + 9 दूसरे ब्रैकेट में। तो यहाँ पे आपका ये आंसर फॉल्स आएगा। सेकंड नंबर का आपका आंसर फॉल्स आएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आप लोग को x² - 24x + 149 इक्वल टू ब्रैकेट में x - 13 और दूसरे ब्रैकेट में है x - 11। तो क्या ये सही आंसर है, इसको चेक करते हैं हम लोग। हमको यहाँ पे दिया गया है x² - 24x + 149। अभी आप सोचो कि ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको प्लस करने पर 24 आए और मल्टीप्लाई करने पर 149 आए। ठीक है, तो यहाँ पे
सॉरी, क्वेश्चन में आपको 143 दिया है, तो यहाँ पे आपका 3 आएगा। ठीक है, x² माइनस 24x प्लस 143 आएगा। अभी आपको यहाँ पे 143 के ऐसे फैक्टर्स पाड़ने हैं जिसको प्लस करने पर 24 आए और माइनस करने पर प्लस करने पर 24 आए और मल्टीप्लाई करने पर 143 आए। तो 11 13 जा, ठीक है, 11 प्लस 13 अगर आप करोगे तो 24 आएगा और 11 इंटू 13 करोगे तो 143 आएगा। आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, आपको किस तरह से लिखना है, x², अभी यहाँ पे कोई भी एक डिजिट लेना है, -13x, ठीक है, और -11x, माइनस माइनस प्लस होता है, जिससे आपको इस तरह से रखना है कि प्लस करने पर आपका 24x आए, यानी 24x को हम -13x और -11x लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, और 13 प्लस 11 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24। बाकी आपको एज इट इज रखना है 143। अब यहाँ पे आपको इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में से कॉमन कौन सा है, इन दोनों में से आपको कॉमन x दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। x² का मतलब होता है x इंटू एक्स, यानी कि यहाँ पे 2 बार x है, तो इसमें से हम लोग 1 बार x ले लेते हैं और माइनस, और यहाँ पे क्या बचा 13। ठीक है, यहाँ पे एक ही x है तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ 13 बचेगा। इन दोनों में से आपका कॉमन आएगा -11। ठीक है, दोनों में से कॉमन आएगा -11 और बचा के यहाँ पे x प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा आप लोग का 13। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 143 आएगा। कैसे, देखो 11 इंटू एक्स हो जाएगा आपका 11x प्लस 11 इंटू 13 हो जाएगा आपका 143। तो आप इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। देन इसके बाद आपको एक ब्रैकेट में एक x माइनस 11 लिखना है और दूसरे ब्रैकेट में आपको x माइनस 13 आएगा। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया x माइनस 11 और x माइनस 13। क्वेश्चन में भी हमको यही बोला है कि इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका x माइनस 13 और x माइनस 11 आएगा। तो यहाँ पे हमारा 3rd नंबर का आंसर क्या आएगा, ट्रू। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको इसका और समझाने की कोशिश करेंगे और आपको पर्सनली वीडियो भेजेंगे। यहाँ पे ट्रू आएगा। नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 7/3 x³ माइनस 8x² प्लस 7x माइनस 5। अभी आपको इसमें से x³ का कॉफिशिएंट बताना है। ठीक है, x³ का कॉफिशिएंट बताना है। तो x³ का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे आपका 7/3, और यहाँ क्वेश्चन में भी आपको वही कॉफिशिएंट दिया गया है। क्वेश्चन आपका है 7/3 x³ माइनस 8/8 x² प्लस 7x माइनस 5 is the coefficient of x³ is 7/3। ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे हमको बोला है कि x³ का हमको कॉफिशिएंट बताना है। तो यहाँ पे आपका कॉफिशिएंट क्या आएगा 7/3। क्वेश्चन में भी आपको यही बोला गया है, तो यहाँ पे आपका 4th नंबर का आंसर आ जाएगा ट्रू। ठीक है, कॉफिशिएंट मतलब होता है डिजिट नंबर्स। अगर आपको x² का कॉफिशिएंट पूछा होता तो क्या आता है आंसर, x² का अगर आपको कॉफिशिएंट पूछा होता तो -8 आता, x का कॉफिशिएंट पूछा होता तो 7 आता। ठीक है, 5th नंबर का क्वेश्चन है फॉर द पॉलिनोमियल px ऑफ p -8 इक्वल टू 0 देन x प्लस 8 इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, x इक्वल टू हमारे पास -8 है। अगर ये -8 इस तरफ आएगा तो क्या होगा, अगर इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो हमारा आ जाएगा +8 में। ठीक है, माइनस में है तो साइन चेंज हो जाएगी, इस तरफ आएगा तो हमारा आंसर आ गया x प्लस 8। तो x प्लस 8 जो है वो आपका इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5th नंबर का क्वेश्चन आंसर आएगा आप लोग का ट्रू।
नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में 5 क्वेश्चंस थे, जो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 भी खत्म होता है। नेक्स्ट आता है आप लोग का चैप्टर नंबर 3। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, पॉइंट -7 और 3 लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा आपको पूछा गया। नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 आता है, पॉइंट -7 और 3 लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से एक्सिस बनता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका आता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो आपका प्लस प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस में भी प्लस होता है और वाई एक्सिस में भी प्लस आता है। नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आपका माइनस और प्लस आता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे आपका माइनस माइनस आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे आपका प्लस और माइनस आता है। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है वो ऐसा पूछा गया है कि -7 और 3, यानी कि एक्स एक्सिस पे माइनस होगा और वाई एक्सिस पे 3 होगा, ठीक है, यानी कि माइनस और प्लस। तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है वो आपका सेकंड एक्सिस पे सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि -7 और 3 जो है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करता है। दैट्स वाई थर्ड चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो आपका आ जाएगा फॉल्स, बिकॉज ये माइनस और प्लस वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है। सेकंड नंबर है आपका, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ए 0 और 7 इज अ पॉइंट ऑफ द वाई एक्सिस। अगर आपका एक्स एक्सिस पे 0 है तो मतलब वो वाई एक्सिस पे लाई करता है, अगर आपका वाई एक्सिस पे 0 मतलब एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो आपको यहाँ पे बोला गया है 0 और 7 इज द पॉइंट ऑफ द वाई एक्सिस, तो यहाँ पे आपका सेकंड नंबर का आंसर आ जाएगा ट्रू, ठीक है। थर्ड नंबर आता है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट P 6 और 0 एंड Q -4 और 0, तो PQ इक्वल टू 10 आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग x1 6 मान लेते, x1 को हम लोग 6, यहाँ पे 6 है उसको x1 नाम दे देते हैं, और 0 को हम लोग y1 नाम दे देते हैं, ठीक है। x2 हम लोग -4 को ले लेते हैं, और y2 हम लोग -0 है हमारा, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट में आपका आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 क्या है हमारे पास, x2 है हमारे पास -4, और x1 है हमारे पास माइनस है तो -6, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और उसका होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, y2 हमारे पास 0 है और y1 भी हमारे पास 0 है, 0 माइनस 0 हमारे पास होता है 0। अभी यहाँ पे अगर हम लोग इसको माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 4 + 6 आपका आ जाएगा 10, अंडर रूट में 4 + 6 आपका आएगा 10, 10 का होल स्क्वायर, अगर आप इसको +0 करोगे तो आपका आंसर यही आने वाला है। इसका 10 का स्क्वायर होता है आप लोग का 100, तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर होता है 100, तो हम लोगों ने यहाँ पे 100 लिख दिया। अब 100 किसका स्क्वायर है, 100 है आपका 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया पी क्यू इक्वल टू 10। क्वेश्चन में भी आपको यही बोला था, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा ट्रू, ठीक है। थर्ड नंबर का आपका आंसर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट अब आता है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू -2 एंड d इक्वल टू -5, देन पॉइंट a प्लस b एंड b प्लस d इज द पॉइंट ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, a हमारे पास 5 है, b हमारे पास 3 है, c हमारे पास -2 है, और d है हमारे पास -5। हमको बोला है a प्लस c और a प्लस d। a हमारे पास क्या है 5, और c हमारे पास है -2, और इसका हमको बोला है b प्लस d। b हमारे पास है 3 और प्लस d हमारे पास है -5। इसको सॉल्व करो, 5 रहेगा, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा 2, 5 - 2 होता है आपका 3, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा -3, प्लस माइनस -5, और 3 - 5 हो जाएगा आप लोग का -2। तो पहला है आपका 3 और -2 कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करता है, यानी कि प्लस और माइनस कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करता है। तो ये रहा हमारे पास क्वाड्रेंट,
ठीक है। प्लस और माइनस जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करता है, और क्वेश्चन में हमको ऐसा बोला है कि प्लस और माइनस आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाइज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ नंबर का आंसर आएगा आप लोग का फॉल्स, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका प्लस और माइनस यानी कि 3 और -2 है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाइज करता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 में 4 क्वेश्चन था जो यहाँ पे आपके खत्म होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।